जय हिंद हेलो सर। एवरीवन, जय हिंद बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर आज एक ही क्लास है? हाँ, मेरे ख्याल से आज एक ही क्लास है आप लोगों की, है ना? ऐसा क्यों है आई डोंट नो, लेकिन क्लास एक ही लगी है आपकी। मेरे पास जो लिंक आती है उसमें भी एक ही क्लास दिखा रहा है। गुड इवनिंग सर। सर आपसे ना एक डाउट क्या? क्वेश्चन में डाउट था। जो भी डाउट है, आज कितना, आज बुधवार हो गया शायद, है ना? तो भाई 2 दिन और रुक जा, परसों तो फिर पूछ लेना, सेंड कर लेना, ठीक है? अपन डिस्कस कर लेंगे। आज थ्योरी में थोड़ा आगे बढ़ने दो। सर आपसे ना एक इंडेफिनिट में चीज के हिंट बारे में चाहिए बात थी। करनी थी। क्या बोल रहा है? सर जैसे इंडेफिनिट में हिंट चाहिए थी। बता। सर एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स दिया हुआ है एफ एक्स, हमें फाइंड करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू जी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। इसमें तो बाय पार्ट्स लगेगा। बाय पार्ट से करके देखा था, लेकिन वो मतलब बहुत आगे जाके वो कॉम्प्लिकेट हो रहा है, लंबा जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा। अब जी ऑफ एफ एक्स जो है वो, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स जो है वो एफ एक्स है, ये बोल रहा है? यस सर। ओके, तो उसमें आंसर भी एफ एक्स में ही दिया होगा ना? यस सर, एफ एक्स की टर्म्स में ही दिया हुआ है आंसर। तो फिर क्या दिक्कत है? एक्स क्यूब को फर्स्ट टर्म मान, फर्स्ट फंक्शन, और जी एक्स को सेकेंड फंक्शन मान। सर इसको आई लेके करेंगे क्या आगे की, जो दिया हुआ है उसे आई में कन्वर्ट करते जाएं? देख, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, अगर एफ एक्स दिया है इसका मतलब जी एक्स इक्वल टू है एफ डैश एक्स, यस सर। है ना? एफ डैश एक्स स्क्वायर बनेगा वो। थोड़ा सा लेंदी नहीं, थोड़ा सा बहुत ज्यादा लेंदी जाएगा, तो कुछ और भी हो सकता है। कोई और मेथड नहीं है सर तो इसका? एक बार तू क्वेश्चन भेजना, फिर देखेंगे, है ना? ठीक है मुझे सर, क्वेश्चन सेंड सैटरडे कर। वाली डाउट क्लास में भेज दूंगा। हाँ भाई, सर हम आपसे ना लोग, एओडी के बारे में एक चीज पूछनी है बस। हाँ बोल। सर जो मॉड्यूल में एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चंस है ना एओडी में, मॉड्यूल में एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन है, ठीक है? जो सर मतलब एडवांस में जो इंटीजर टाइप है सारे, ठीक सर है। उसमें ना हर क्वेश्चन में कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट है जो हमने मतलब क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कर रखा। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी सर इंटीजर टाइप में मुझे एक बार, मेरे पास नहीं है बेटा मॉड्यूल, यहाँ पर सर मेरे पास मॉड्यूल नहीं है। मतलब सर मैं ये चाह रहा था आप किसी दिन वो मतलब एक बार सारे क्वेश्चन वो देख चीज के ये डिस्कस कर बता ले, दो कि कॉन्सेप्ट कैसे कैसे लग क्या क्या किसमें क्या लॉजिक लग रहा है। रहा है। यस सर। ठीक है, सर ये मैं काम कर फोटो सकते हैं, भेज दूंगा फिर आपको इंटीजर। ये काम कर सकते हैं, ये तो इजी है, ठीक है? हाँ भाई, हम टाइप 2 पे हैं, ठीक है? क्लासिक इंटीग्रांड की इट इज कुटो पुटो। तुमने लिमिट में अपन ने देखा था जो लॉजिक था, लिमिट में जो लॉजिक था, पॉलिनोमियल का केस होता था, और जो मैक्सिमम पावर थी उसे कॉमन लेते थे, उसका डिवाइड करते थे ऊपर नीचे। एक्चुअल में तो हम यही करते थे, फिर हमने ट्रिक बना ली थी कि जो मैक्सिमम पावर है उनके कोफिशिएंट का डिवीजन ही आंसर होता है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में। लेकिन एक्चुअल जो प्रोसेस थी, वो प्रोसेस क्या थी कि हम मैक्सिमम पावर को कॉमन लेके डिवाइड करते थे। तो इसमें भी कुछ कुछ मिलता जुलता कंसेप्ट था, इसलिए इसका नाम ऐसा लिख दिया है। जैसे मैं एक क्वेश्चन से समझाता हूं इसमें, क्योंकि ये कोई ट्रिक है, इट इज अ बेसिकली ट्रिक, ठीक है? जब भी कभी कोई पॉलिनोमियल हो या फ्रैक्शन पावर आई हो गंदी सी, या कोई बहुत बड़ी पावर आपको दिख रही हो डिनोमिनेटर में, तो उस केस में अपन मैक्सिमम पावर को कॉमन निकाल के क्वेश्चन को ट्राई करके देखते हैं कि उससे हो रहा है या नहीं। इसी साल जेई मेंस में 2 शिफ्ट में इसके क्वेश्चन आए हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन से समझ में आएगा। ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन दिया है, 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स टू द पावर 2022 प्लस 1। या तो बहुत बड़ी पावर दी हो डिनोमिनेटर में, या कभी फ्रैक्शन पावर, गंदी सी फ्रैक्शन पावर हो। तो एक बार इससे जरूर ट्राई कीजिए, इससे बन रहा है या नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, जो अपन कुटो में करते थे, क्या मैक्सिमम पावर को कॉमन निकाल ले।
सो दिस इज x टू द पावर 2023 हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस x टू द पावर माइनस 2022 dx। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे, मतलब कुल मिला के कॉमन निकाल के, मैक्सिमम पावर कॉमन निकाल के डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पे डिवाइड, यहां पे डिवाइड, या हम कहें इसको ऊपर ले जा रहे हैं, एक ही बात है। x टू द पावर माइनस 2023 dx बाय 1 प्लस x टू द पावर माइनस 2022। अब आपको इसको t मानना है, तो 1 प्लस x टू द पावर माइनस 2022 को हम क्या कर लेंगे, t मान लेते हैं। इसका डिफरेंशिएट करें, इसको t माने, ऊपर dt है, माइनस 2022 x टू द पावर माइनस 2023 equal to dt by dx. So what we can say, what is x to the power minus 2023 dx is nothing but minus 1 upon 2022 dt. इस पूरे की जगह ये आ जाएगा, सो माइनस 1 बाय 2022 dt बाय t. सो इट इज 1 बाई टी, 1 बाई टी का क्या हो जाएगा, log t, log t प्लस टी की जगह वापस वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या ये समझ में आया सब लोगों के? यस सर। ठीक है, यस सर। तो इस तरीके के प्रॉब्लम जो है, हम इसी तरह के प्रॉब्लम कर रहे हैं। आपको ये क्या है, ये लॉजिकल कंसेप्ट है, इसका कोई थ्योरी बेस नहीं है, इसमें कुछ थ्योरी नहीं है, कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है, एक लॉजिक है जो आपको पता होना चाहिए। जब कब लगाते हैं, कब अप्लाई करते हैं, जब कोई बहुत बड़ी पावर आपको दिखे, मतलब ये जरूरी नहीं है आपको पावर 10 15 दिखे डिनोमिनेटर में कुछ, या कोई फ्रैक्शन, गंदा सा फ्रैक्शन दिखे, उस केस में हम इसको ट्राई करके देखते हैं। एक बार लिख लें, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, ठीक है, आप लोग बनाइएगा, दिक्कत आएगी तो मैं बताऊंगा। डिनोमिनेटर में बड़ी पावर दिखे तो, डिनोमिनेटर में बड़ी पावर दिखे या फ्रैक्शन दिखे, पॉलिनोमियल का केस हो, एक बार इसे ट्राई करके जरूर देखते हैं। हो सकता है किसी और मेथड से भी वो क्वेश्चन बन रहा हो, लेकिन इससे भी बन जाते हैं, और इससे जल्दी बन जाते हैं। तो जैसा आप जवाब बोलेंगे तभी शुरू करेंगे आगे। डन सर। ठीक है सर। हाँ बेटा। सर कल जो हमने क्वेश्चन किया था टाइप 1 में, जिसमें आप अपॉन में था e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, उस क्वेश्चन को सर मैंने ट्राई किया था कि वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी टाइप 1 से बन जाए, लेकिन वो आया नहीं कुछ समझ में कि कैसे तो हो सकता है वो गलत पोजीशन पे रखा हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, अलग अलग लोग, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, डेफिनेट का, अलग अलग टीचर पीपीटी बना रहे हैं। ये जो मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं, ये अलग अलग लोग बनाते हैं। बस हम लोग ज्यादा ये कर सकते हैं कि उसका जो सिंक्रोनाइजेशन है वो चेंज कर देते हैं। तो हो सकता है उन्होंने कहीं गलती से डाल दिया हो, या मे बी, ठीक है, तो इतनी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कर, ट्राई करें भाई, जो भी डिनोमिनेटर ब्रैकेट के अंदर जो भी पावर हो मैक्सिमम से कॉमन निकालें और बना के देखें, बनेगा। और किसी के माइक से डिस्टरबेंस आ रही है? हाँ भाई, माइक वाइक बंद रखना, साइलेंट पे रहें। ठीक है जय, ठीक है शाना।
ठीक है नीरव, पीयूष, आयुष, लक्ष्य। नारायण, हार्दिक, ठीक है आयुष। यहां पर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर की पावर 5, मतलब एक्स स्क्वायर की पावर 5 कॉमन आएगा। यहां पे बन जाएगा एक्स की पावर -2 -1 होल पावर 5 एक्स टू द पावर 7 dx। तो ये बन गया एक्स की पावर 10, डिवाइड होगा तो ये ऊपर आ जाएगा एक्स की पावर -3 dx। अब इसको टी मान ले, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 एक्स की पावर -3 dt बाई डी एक्स। सो एक्स टू द पावर -3 dx इक्वल टू -1/2 dt। सो इट इज -1/2 इस पूरे की जगह dt, एंड दिस इज t, इट इज t टू द पावर 5। -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -5 dt, -1/2 t to the power -4 by -4 plus c. It is 1/8 into t to the power -4 plus c. अब t की जगह आप चाहें तो वैल्यू डाल दें, बाय दैट इज एक्स स्क्वायर एक्स की पावर -2 -1 होल पावर 4 प्लस। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, बढ़िया। बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं, मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? बढ़िया, आगे। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आओ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, थोड़ा थोड़ा और सीखने को मिलेगा इसमें, कुछ अच्छे क्वेश्चन आएंगे। और ये कंसेप्ट आप 12th बोर्ड में भी यूज कर सकते हैं। 12th बोर्ड में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये भी लग सकता है और बिना इसके भी हो सकता है। कई अपन ने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, आज आपको याद नहीं आ रहा हो लेकिन आगे चल के आएगा। ठीक है आदित्य, अजय, ठीक है लक्ष्य, सूर्यांश, आदित्य, अथर्व, ईशाना, ऋषभ, बनाओ बनाओ, सभी लोग बनाओ। ठीक है हार्दिक, और हर क्वेश्चन के एंड तक जाया करिए। कुछ लोग टी करके छोड़ देते हैं, हर क्वेश्चन के एंड तक जाइए। ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की एक निगेटिव चीज है कि आपको ऐसा फील आया था कि बस ये टी माना, ये इससे हो रहा है, अब इसका डेरिवेटिव बन रहा है तो कर ही लेंगे, अब तो हो जाएगा। आप जब पेपर में या टेस्ट पेपर में आप जब क्वेश्चन बनाएंगे, आप पूरा सॉल्व करने की आदत छोड़ चुके हैं, आखिरी में जाके आपसे मिस्टेक हो जाएगी, आपको नहीं समझ में आएगा आगे क्या करें। ठीक है कुसुम, गुंजन, पीयूष, नीरव, यश, ऋषभ, टी लिखा नहीं जा रहा। हाँ नहीं ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं अभी आपको आंसर में लिखना है ना ऋषभ, मैं अभी नहीं कह रहा हूं, अभी जरूरी नहीं है, लेकिन आप पूरा सॉल्व जरूर किया कीजिए। यस सर। हाँ सभी लोग, नारायण, आयुष, अमन, दो आयुष, आयुष, अच्छा ओके।
एक मिनट बच्चों। आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपका माइक वॉइस नहीं आ रही है। सॉरी सॉरी, एक्स टू पावर 4 कॉमन लें, एक्स टू पावर 4 कॉमन लेंगे तो एक्स टू पावर 4 होल पावर 3/2, दिस इज एक्स टू द पावर -4 -1 होल पावर 3/2 एक्स dx। ठीक है, 2 2 सा ये हो गया एक्स की पावर 6, एक माइनस हो गया एक्स की पावर -5 dx बाय x to the power -4 -1 whole power 3/2. Now look it as t and differentiate on both sides. So it is x की power -5, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये ऐसा बनेगा -1/4 dt. So this is t -1/4 dt and in denominator it is t to the power 3/2. So -1/4 integration of t to the power -3/2 dt. So t to the power -1/2 by -1/2, minus minus cancel, 2 से 2 cancel, plus c. So finally we get 1/√t. अब देखो आंसर कई बार ऐसे दिया होता है कि हमारा आंसर तो ये आ रहा है, हम बिल्कुल इसको ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा आंसर ऐसा नहीं होगा ऑप्शन में। ठीक है, वो क्या करेगा, वो उसे और सॉल्व करेगा, 1/x⁴ लिखेगा, रूट के बाहर निकालेगा, तो फाइनल आंसर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो आखिरी तक जाना है। ठीक है, आज बनाएंगे हम, एंडिंग तक जाना है। सर ये पार्शियल फ्रैक्शन है क्या? दिस इज नॉट अ पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है सर, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन तो पढ़ेंगे। ये भी क्लासिकल इंटीग्रांड देख रहे हैं अपन। हाँ जी, बढ़ते चलें। क्लासिकल इंटीग्रल जब खत्म होगा उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन आएगा, एक लेक्चर का है, और उसके बाद फिर अपन मिसलेनियस पढ़ेंगे। ओके सर। आज देखो उम्मीद है शायद खत्म हो जाए क्लासिकल इंटीग्रल। ठीक है अजय, इसमें x की पावर n कॉमन निकलेगा, बस इतना करना है, आपको दिखेगा आंसर। ट्राई करते रहें, बैठे मत रहना। सर इनको किसी और मेथड से भी बना सकते हैं? मैक्सिमम केस में नहीं बना सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं
जो किसी और मेथड से बन रहे हो अच्छे भले, सब्स्टिट्यूशन से बनते हैं कई क्वेश्चन, और आप फिर इससे दिख जाए तो जल्दी बन जाए, ऐसा कभी हो जाता है। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, लक्ष्य, यश, आदित्य, ईशाना, ऋषभ, सूर्यांश, बहुत बढ़िया। सभी लोग ट्राई करें बच्चों, सबसे आएगा। ठीक है, हार्दिक, अमन, अमी, आयुष, पीयूष, ठीक है। ये हो जाएगा x की पावर -n-1 dx एंड x टू द पावर -n+1 होल पावर n-1/n। अब इसको t मान लेते हैं, तो x की पावर -n+1 को t मानेंगे, तो ये बनेगा x की पावर -n-1, डायरेक्ट लिख रहा हूं, dx -1/n dt। So what is this? It is -1/n in outside dt by t to the power, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 1 - 1/n, इसको ऊपर ले लेते हैं, बहुत सुंदर सा आंसर आएगा इसका, t की पावर 1/n - 1 dt, ऐसा लिख जाएंगे। अब इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो ये बनेगा t की पावर 1/n बचेगा और अपॉन में 1/n, तो 1/n पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, तो केवल हमें मिल रहा है माइनस टी की पावर, t इज x टू द पावर -n+1 होल पावर 1/n+c। बढ़िया। सर वो नीचे एक्स स्क्वायर का वो कहाँ पे गया? क्या नीचे एक्स स्क्वायर भी था फर्स्ट नीचे? चैप्टर। अरे वही तो किया है, इन दोनों का बेस ऐड किया है, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी तभी तो n+1 बनेगा। ये जो बेस सेम थी, पावर ऐड की, तो n-1 + 2 इज n+1, उसी को ऊपर ले आके अपन ने -n-1 बोला है। ठीक है, यस। बढ़िया। इसमें कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई पावर, मान लो अंदर पावर 6 दी है, आपने कॉमन निकाली पावर 6, ठीक है, उससे नहीं बन रहा, तो कभी फिर आप पावर 4 से बना के देखते हैं, पावर 2 से बना के देखते हैं, अगर फ्रैक्शन पावर जैसी होती है उसके हिसाब से डिपेंड करता है, वो अपन क्वेश्चन देखेंगे। अभी तो फिलहाल इसी तरह ही चलने दें, जो वैरायटी हो सकती है इसमें मैं सारी वैरायटी करा रहा हूं। इसको बनाओ, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है।
इसमें एक हिंट लें, इसमें एक हिंट दे रहा हूं, ठीक है। हाँ, नहीं तो इसमें दिक्कत आएगी। x⁻³ आपने कॉमन निकाला, अंदर बनेगा x⁻³ ध्यान से सुनना, x⁻³ आपने कॉमन निकाला, अंदर बनेगा x⁻³ + 1। x⁻³ + 1 का डेरिवेटिव आएगा x⁻⁴, मतलब आपको न्यूमरेटर में x⁻⁴ चाहिए, ठीक है। आप जब इसे कॉमन निकालोगे तो यहां पर x⁻10 बनेगा, उसको ऊपर ले जाएं तो बनेगा x⁻−10। x⁻10 को दो पार्ट में डिवाइड करें, x⁻4 एंड x⁻6। x⁻4 तो इसका जो कॉमन निकाला है उसका डेरिवेटिव बन जाएगा, और x⁻6 की वैल्यू आप x⁻³ + 1 को जब t मान रहे हैं उससे निकाल सकते हैं। x⁻6 को लिख सकते हैं x⁻³ का होल स्क्वायर, और उसकी वैल्यू इससे पुट कर सकते हैं। ट्राई तो करें, ठीक है। मैं जो बता सकता है बता दिया है, ट्राई करें। एक मिनट वेट कर बेटा, 1 मिनट वेट कर, 1 मिनट वेट कर। ठीक है यश, आयुष, दो लोगों ने किया है। मैंने जो बताया है वो समझ में आया है? यस यस। ठीक है।
एक्स क्यूब कॉमन निकालेंगे तो एक्स की पावर 6 कॉमन आएगा। इसको ऐसे का ऐसा ऊपर ले जाओ तो शायद आपको जल्दी समझ में आए। ये हो जाएगा एक्स की पावर -3 का होल स्क्वायर, और एक आ जाएगा एक्स की पावर -4 dx। खत्म है क्वेश्चन। इसको टी माने, और इसकी वैल्यू यहां से t-1 आ जाएगी। ट्राई कर लेंगे तो मैं बताऊंगा। ठीक है, जो भी आ रहा है बढ़िया। ठीक है, लक्ष्य, अमन, ईशाना, आयुष, सूर्यांश, आदित्य, अजय, कुछ ना कुछ नया होगा, हल्का फुल्का सा नया होगा, ज्यादा कुछ नया नहीं होता। ठीक है गुंजन, बढ़िया। हाँ बेटा। सर एक बार आरका सर कुछ सवाल को ना कॉम्प्लेक्स नंबर से करवा रहे थे। आर का सर कुछ क्वेश्चन अरे मैं भी करवा दूं कॉम्प्लेक्स नंबर से बेटा, मतलब नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर से करने का। क्या मतलब वो कॉसेक साइन एक्स वाले सर आप बता सकते हैं एक बार फिर? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा बेटा। मैं बता सकता हूं लेकिन मैं अभी तो नहीं बताऊंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। ठीक है। अरे एक चीज कंफर्म करिए क्या है, हम एक्साइटमेंट तो रख सकते हैं उस चीज का, ठीक है, हम एक्साइटमेंट तो उस चीज का रख सकते हैं कि ये चीज भी हमें जाननी है, लेकिन तेरे को प्रैक्टिकली बताऊं ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं वो चीजें पढ़ा रहा हूं कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और सबसे आसान तरीके ये हैं। ठीक है। हर एक टीचर क्या करता है, हर एक टीचर के पास अपने टूल्स होते हैं, ठीक है, जिससे वो समझा लगे कि भाई उसके पास भी उसकी सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है, ठीक है, तो उनका वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट रखते हैं। और हम लोग बात करेंगे ना, अपन जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेंगे उस समय मैं तेरे को बताऊंगा बहुत सारी चीजें हैं, तो समझ में आए। जैसे अपन ने बायनोमियल पढ़ी है, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद मैं बायनोमियल की सीरीज तेरे को बताऊंगा कि कई तरीके से अपन जो सीख चुके हैं बायनोमियल, उसके अलावा भी सीरीज बना सकते हैं बायनोमियल कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू। वो सब चीजें छोड़ दी अपन ने। सर अभी आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोबारा पढ़ाओगे ना? क्या बोल रहा है सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोबारा पढ़ाओगे ना? हाँ, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी के पहले पीएनसी पढ़ाऊंगा ना सर पूरा पढ़ाओगे? तेरे को अधूरा नहीं लगेगा, ठीक है। सर को 11th में ना और थोड़ा बहुत ही पढ़ा था एमसीआर हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझता हूं, अपने पास टाइम रहेगा, सफिशिएंट टाइम रहेगा, निश्चिंत रहे। मैं कैलकुलेशन के हिसाब से चल रहा हूं कि अपन पीछे ना हो कहीं भी, अपन काफी आगे हैं वैसे भी, हम जल्दी ही खत्म कर देंगे, देर नहीं होगी हमें। और ये हो जाएगा टी टी स्क्वायर -2t+1 और बाई टी क्यूब बाई टी क्यूब बाई टी क्यूब। So it is 1 by t, it is -2t की पावर -2 and t की पावर -3 dt। सर वो स्क्वायर होगा। यहाँ पे अच्छा ऊपर 2 था क्या? अच्छा ओके ओके ओके, ये 2 था, फिर तो ठीक है, फिर तो और इजी हो गया। It is 1 -2 by t and plus t की पावर -2 dt। So it is -1/3, integration is t -2 log t and plus t की पावर -1/-1 प्लस 3। अब टी की वैल्यू डाल देंगे, बहुत बढ़िया। अरे यार बड़ी समस्या है आज, फोन ही फोन बज रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखें, ट्राई करें जब तक मैं
ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है पीयूष, हार्दिक। ठीक है निकेत, ठीक है यश। अब जैसे ये क्वेश्चन भी अपन चाहे ना तो इसे हम सब्स्टिट्यूशन से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर अपन पीछे बढ़ जाएं, इसमें आपको x कॉमन लेना चाहिए, मैक्सिमम पावर x ही है, x स्क्वायर का रूट मतलब x, तो इसमें से x स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, इसमें से x तो पूरे में से आएगा और उससे फिर आप बना सकते हैं। कोई पिछली स्लाइड देखना चाहता है तो देख ले भाई। निकाले भाई इसमें से, और जिनका हो गया है मैं कह रहा हूं इसे सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हैं, तो आप सोचें। ठीक है, जिन लोगों को हो गया है। ठीक है शाना, देखो इसमें से x कॉमन, इसमें से x स्क्वायर कॉमन, तो ये हो गया x प्लस इसमें से x स्क्वायर कॉमन, तो x बाहर आ जाएगा, यहां पे बनेगा x की पावर -2+1, दैट इज x स्क्वायर dx। पूरे में से x कॉमन, तो x की पावर 3 हो जाएगा, ऊपर ले जाते हैं तो x टू द पावर -3 dx 1 प्लस रूट ऑफ x की पावर -2+1। अब आपकी मर्जी है, आप इसे चाहें तो इसको t माने तो ये dt बनेगा, फिर आगे प्रोसीड कर लेंगे, और या फिर चाहें तो इसे t स्क्वायर मान लें, जल्दी बन जाएगा। और इसको अगर हम t स्क्वायर मान लें तो रूट डायरेक्ट हट जाएगा, उससे भी बन जाएगा। x की पावर -2+1 को मैंने t स्क्वायर मान लिया, तो ये हो जाएगा -2x की पावर -3 dt dx इक्वल टू 2t dt, 2 कट जाएगा, आंसर सेम आएगा, आपने जैसे ही बनाया हो, -t dt। तो x की पावर -3 dx की जगह -t dt बाय ये हो जाएगा 1 प्लस t। अब खत्म है, ऊपर प्लस माइनस कर दें, +1 -1 सेपरेट कर दें। ये कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन t माइनस लॉग ऑफ t+1। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। और क्या सब्स्टिट्यूशन में क्या कर सकते थे, कोई बताएगा? सर रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, इसको पहले लिख दें, थोड़ा जल्दी बनेगा, 1 + x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, और इसका रैशनलाइज करें तो ऊपर आ जाएगा √1 + x स्क्वायर माइनस x अपॉन x स्क्वायर, और यहां पर मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा तो a + b और a - b, ये वाला नीचे आया होगा तो a² - b² से ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ये खत्म हो गया, ये 1 हो गया। अभी सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सिर्फ tan x सब्स्टिट्यूट कर।
हाँ, tan थीटा सर। इसके आगे भी आप अपने तरीके प्रोसीड कर सकते हैं, बाद में लगाएंगे, लेकिन आपको देखना चाहिए, बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चा, 1 + x² है। ऐसे केस में हम अगर x की जगह डायरेक्टली ये सब कुछ नहीं करते, केवल मैं x की जगह tan थीटा, इसके बाद भी लगा सकते हैं, लेकिन x की जगह अगर केवल tan थीटा रखता तो dx हो जाता sec² थीटा d थीटा। हो सकता है बहुत लेंदी पड़ जाए, हो सकता है फुटर ज्यादा अच्छा पड़े, बट इट डिपेंड्स, अपन पहले से नहीं बोल सकते। sec² थीटा d थीटा हो गया, ये हो गया tan² थीटा, और ये हो गया tan थीटा और प्लस sec थीटा। अब मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, साइन कॉस में लाता हूं। तो साइन कॉस में लाऊंगा तो कैसे लाऊं कि इसको 1/cos² लिखा, इसे sin² तो कैंसिल हो जाएगा cos, तो d थीटा बाय sin² थीटा, और इसे भी 1 लिखा तो 1 sin थीटा +1 होता, और बाय cos थीटा ऊपर चला जाएगा, तो cos थीटा d थीटा बाय sin² थीटा 1 + sin थीटा। अब आप sin थीटा को t मान लें तो नीचे जो बना है, अब इसको सॉल्व करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। तो जब हम पार्शियल फ्रैक्शन सीख जाएंगे तो आप इस तरह से भी बना पाएंगे, क्योंकि इसके आगे अपन सब्स्टिट्यूशन तो सबको दिख रहा है कि sin थीटा को t मान ले, ऊपर cos थीटा d थीटा dt बन जाएगा, लेकिन अपॉन में जो बनेगा 1/t² × 1 + t, उसको आगे प्रोसीड करने के लिए बेस्ट मेथड रहेगा कि हम किससे जाएं, पार्शियल फ्रैक्शन से जाएं, तो वो हमने पढ़ा नहीं है अभी। ठीक है, तो बना सकते हैं, काफी मेथड से बन सकता है, और कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिलहाल हम जो सीख रहे हैं उस पर डटे रहें, ट्राई करें बच्चों। सर इंटीग्रेशन में ना एक प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे जब हम डी करते हैं ना, तो उसमें जैसे कुछ क्वेश्चन में आगे कंसेप्ट लगा होता है तो पता ही नहीं होता, मतलब क्वेश्चन के 10-15 मिनट तक घुसे रहता हूँ, और तब भी नहीं होता, तो पता चलता है कि आगे का कोई कंसेप्ट था। तो सर डीपीपी करते हुए ये थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो डीपीपी करते हुए अभी तो मॉड्यूल बनाएगा या कोई बुक उठा ले, मिक्स प्रॉब्लम होंगे, उसमें बहुत दिक्कत आएगी कि कौन सा लगाना है, हमें कैसे पता लगेगा। वही कुछ ऐसी चीजें हैं जो कोई किसी को नहीं सिखा सकता। सर हाँ सर सारे क्वेश्चन नोट्स में लिखने होंगे? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा सारे क्वेश्चन नोट में लिखने हैं। ओके सर। मेरे हिसाब से कोई भी कंसेप्ट लिखने के बाद उस कंसेप्ट को रिवीजन के लिए कोई ऐसे 2 क्वेश्चन देख ले जो तेरे को लगता हो कि हाँ भैया ये 2 क्वेश्चन से अपना पूरा कंसेप्ट, एक बार ये 2 क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद कुछ बचेगा नहीं, ऐसा कुछ कर ले। ओके सर। सर वो आंसर में टी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि टी बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड सर। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम पावर x² है, x² कॉमन निकालें,
एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, रूट लगाया तो एक्स बाहर आएगा, मतलब एक्स क्यूब बनेगा। एक्स क्यूब ऊपर दे दें, सो इट इज एक्स की पावर -2 माइनस एक्स की पावर -3 dx बाय दिस इज 2 - 2 एक्स की पावर -1 प्लस एक्स की पावर -2 होल पावर 1/2। इसको t मान लेते हैं, तो 2 - 2 एक्स की पावर -1 प्लस एक्स की पावर -2 इक्वल टू t। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एक्स की पावर -2 एंड -2 एक्स की पावर -3 इक्वल टू dt बाई dx, है ना। अब 2 कॉमन निकाल लें, बस ऊपर यही बन रहा है, तो x की पावर -2 माइनस एक्स की पावर -3 dx 1/2 dt, put it and enjoy, so it is 1/2 dt by root t। सर टी स्क्वायर लेते तो इजी होता ना। क्या बेटा? सर टी स्क्वायर एज्यूम करते इसको तो इजी हाँ हाँ, एक ही बात है, एक ही बात। रूट टी का हो गया 2√t, बिल्कुल सही है, वो भी कर सकते थे बेटा, एकदम सही है। तो √t, तो रूट ऑफ 2 - 2 एक्स की पावर -1 माइनस एक्स की पावर -2 प्लस c। और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इट इज 2x² - 2x - 1 बाय x प्लस c। ठीक है, ये सब सही है, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कॉस अल्फा कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, डराने के लिए लिखा है, चिंता मत कीजिए, आपको जो सिखाया है उस पर फॉलो करें। एक दो क्वेश्चन ही और बचे इसके, जिससे ये टाइप 3 था, वो गलती है, टाइप 2 डला हुआ है, टाइप 3 था। टाइप 1 हमने पढ़ा था e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला, टाइप 2 हमने लबे इंटीग्रल कल पढ़े, टाइप 3 ये है, और टाइप 4 और आएगा, तो मेरे ख्याल से आज खत्म हो जाना चाहिए। सर आज सेकंड क्लास भी आप लेंगे? नहीं नहीं, मैं नहीं ले रहा बेटा। ओके सर। लास्ट स्लाइड भाई, ये क्वेश्चन लिख लीजिए पहले सभी लोग, जिससे मैं लास्ट स्लाइड किसी बच्ची ने बोली है तो मैं उसे लास्ट स्लाइड। हो गया होगा प्रिया? यस सर हो गया। ठीक है, आदित्य, कुसुम, हार्दिक, यश, ऋषभ, ईशाना, पीयूष, अमन, बहुत बढ़िया। सभी लोगों से बनना चाहिए भाई, और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कुछ डरने का नहीं है, बस कॉस अल्फा कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालना है, एक्स की पावर 3/2 मतलब एक्स क्यूब कॉमन आएगा, उसे ऊपर डिवाइड करें, नीचे वाले को टी माने, ऊपर dt दिखाई दे जाएगा, 100% दिखाई दे जाएगा।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर प्रीवियस क्वेश्चन में मेरा आंसर 2x + 1 आ रहा है। 2x + 1 आ रहा है? नहीं सर, मतलब पूरा आंसर नहीं, 2x² - 2x + 1 आपका -1 आया है। वो बेटा हो सकता है उधर प्लस हो, मैंने गलती से लगा दिया हो। अच्छा यहाँ पे +1 था यार, यहाँ पर देख ये +1 था कि मैंने जब पुट किया तब यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, है ना? बिल्कुल सही है। तो x² कॉमन, तो x⁴ 3/2 मतलब x³ बाहर आएगा, अंदर बनेगा 1 + 2x⁻⁻1 cos α प्लस x⁻⁻2 3/2 एंड x cos α + 1 dx। x³ ऊपर, सो cos α x⁻⁻2 आएगा, x⁻⁻2 प्लस x⁻⁻3 dx। 1 + 2 x⁻⁻1 cos α प्लस x⁻⁻2 3/2। नाउ पुट इट t, इसे t बोल दिया, तो अगर इससे t बोल देंगे 1 + 2 x⁻⁻1 cos α प्लस x⁻⁻2 को t बोल देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 x⁻⁻2 cos α एंड -2 x⁻⁻3 = dt/dx। खत्म है क्वेश्चन। -2 डालो तो x⁻⁻2 cos α x⁻⁻3 dx इक्वल टू -2 dt, -1/2 dt ऊपर आ गया, नीचे है t की पावर 3/2, इसे ऊपर लिख लेंगे, so it is t to the power -3/2 dt, so that's nothing but t to the power -1/2 by -1/2 plus 1, तो -1/2 पूरा ही कट जाएगा, तो 1/√t + c और t की वैल्यू आप डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। आराम से तसल्ली से चले, सबको समझ में आ रहा है भाई? यस सर। ठीक है। हाँ, इसका एक क्वेश्चन जो है मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, थोड़ा सोचना, एक क्वेश्चन ही बचा है इसमें, ये वाला। कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें मैक्सिमम पावर कॉमन निकालने पर नहीं आ रहा हो तो उससे छोटी पावर कॉमन निकाल के देखिएगा। एडवांस जेईई एडवांस का प्रॉब्लम है पुराना, ठीक है, तो मैं पीडीएफ में छोड़ दूंगा, ट्राई कीजिएगा। सर हाँ बेटा। सर इवन पावर हो तो इवन कॉमन लेके देखते हैं और ओड पावर हो तो ओड कॉमन। बिल्कुल, वैसे तो मैक्सिमम पावर एक बार निकाल के कॉमन देखनी चाहिए, अगर उससे नहीं बने तो ये देखना चाहिए कि फ्रैक्शन अगर इवन है तो इवन पावर कॉमन निकालनी है, फ्रैक्शन अगर ऑड है तो ऑड पावर कॉमन निकालनी है। ओके सर, ठीक है। हाँ भाई, मोस्ट वांटेड और बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, ठीक है, और खास बात यह है 12th बोर्ड में है, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ठीक है, सभी जगह है, आपको दिखाई देगा। तो यहां पर इट इज कॉल्ड अलजेब्रिक ट्विंस। अलजेब्रिक ट्विंस का मतलब क्या होता है वो मैं समझा रहा हूं। ये कब लगेगा, ये पहले ये समझे, ये कब लगेगा? ये लगेगा जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक और कांस्टेंट या 1 बाय क्वाड्रेटिक, मतलब कांस्टेंट बाय क्वाड्रेटिक का केस होगा या क्वाड्रेटिक अपॉन बाय क्वाड्रेटिक का केस होगा, तब ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। लास्ट शायद किसी ने पूछा भी था लास्ट लेक्चर में मुझसे इस तरह का क्वेश्चन, तो मैंने आपसे बोला था कि आगे चल के भी पढ़ेंगे अपन, तब आएगा। तो पहली बात ये आती है कि हम ये क्यों ले रहे हैं, मतलब इसके अलावा अगर कुछ आ गया तो उसका क्या, तो इसके अलावा हम कर चुके हैं, अब हम कर सकते हैं। जैसे क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, सुनना, मैं लिखूंगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, x⁴ + 1 कांस्टेंट अपॉन बाय क्वाड्रेटिक, फिर ऊपर लीनियर ले लिया, फिर क्वाड्रेटिक ले लिया, फिर क्यूबिक ले लिया, फिर पावर 4 या पावर 5 या कुछ भी ले लिया इस तरह का, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इन दोनों केस को ही क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको समझाने के लिए ये सब बता रहा हूं, ठीक है। जैसे कांस्टेंट अपॉन बाय क्वाड्रेटिक, तो ये तो पढ़ ही रहे हैं, ये कांस्टेंट अपॉन बाय क्वाड्रेटिक, तो इसको तो हम अभी पढ़ेंगे, तो इसको तो अभी ले ही रहे हैं,
अब लीनियर अपॉन बाय क्वाड्रेटिक, इसको तुम बना सकते हो ना? अरे ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? फैक्टर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लेंगे और एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे। तो जैसे ही आप एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे, ये dt बनाएंगे, तो ये ऐसा बन जाएगा 1/2 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। मेरी बात समझ में आ रही होगी शायद सब लोगों को, यस है ना? हाँ, इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को टी माने तो उसका 2x dx होता है, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया 2x dx dt है, और ये टी स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स से आंसर आ जाएगा। इसलिए ये हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इसके बारे में बात नहीं हो रही है। फिर आए क्वाड्रेटिक अपॉन बाय क्वाड्रेटिक, तो ये भी हम पढ़ रहे हैं, तो ये अभी सीखेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या करेंगे? x की पावर 4 को t मान लेंगे। हाँ, x की पावर 4 प्लस 1 पूरे को टी मान लेते हैं, तो ऊपर dt है, बिल्कुल सही है। तो ये भी हो चुका। और मैंने आपको सिखाया था कि जब भी पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल का केस होता है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर या तो सेम होती है या न्यूमरेटर की पावर ज्यादा होगी डिनोमिनेटर से, हम डिवीजन रूल लगा के सॉल्व करेंगे। शायद सब लोगों को याद हो ऐसा कुछ। यस जब भी कभी पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल का केस होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम होगी या न्यूमरेटर की ज्यादा होगी पावर डिनोमिनेटर से, तो हम डिवीजन रूल लगाएंगे। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हम केवल इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक अपॉन बाय क्वाड्रेटिक या 1 बाय क्वाड्रेटिक के केस में हम क्या करते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार सारा साफ कर देता हूं। तो हम किस किस के लिए पढ़ रहे हैं? इट इज क्वाड्रेटिक अपॉन बाय क्वाड्रेटिक और 1 बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब जरा सुनते जाना सब लोग। करते क्या है? तो सबसे पहले कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं यहां पर एग्जांपल लिख देता हूं, इसी जो भी लिखा था वही लिख लेते हैं। मान लो 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो हमेशा ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक अपॉन बाय क्वाड्रेटिक होगी या कांस्टेंट अपॉन बाय क्वाड्रेटिक होगी, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डिवाइड करना है। सबसे पहले क्या करना है? एक्स स्क्वायर का ऊपर नीचे डिवाइड करना है। ये हो गया 1 बाय एक्स स्क्वायर dx अपॉन ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हमेशा बनाना है और ऐसा हमेशा बनेगा अगर बाय क्वाड्रेटिक होगी तो। ठीक है, क्वेश्चन वही होगा जो इससे सॉल्व हो पाए। वो कैसे क्या क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। अब इसको डिनोमिनेटर जो है, हम बात कर रहे हैं यहां पे डिनोमिनेटर की। ठीक है, डिनोमिनेटर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर है, जिसे दो तरीके से लिखा जा सकता है। जिसे दो तरीके से हम लिख सकते हैं। एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसके बारे में बात चल रही है? सब डिनोमिनेटर है। बच्चों ये समझ में आ रही है सबको? यस ठीक है, अब हम इसको हम ऐसे कब लिखेंगे? जब ऊपर इसको t मानने पर, डिनोमिनेटर में अगर मैंने इसको ऐसे बना लिया, मान लो मैंने इसको ऐसे बना लिया, मैंने ऐसे लिख दिया x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, तो नेचुरल है ये मैं तब लिख रहा हूंगा जब ये वैल्यू t हो रही होगी और इसका dt ऊपर मिल रहा होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा अगर मैं इसको t मानूं तो? 1 माइनस 1 बाय एक्स। बिल्कुल। तो अगर न्यूमरेटर में 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx मिल रहा होगा, ठीक है, तो ही हम क्या करेंगे? इसको t मानेंगे, मतलब इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि हमें ऊपर दिख जाएगा ना, ऊपर हमें दिख गया कि ये लिखा हुआ है, तो ये किसका डेरिवेटिव है? x प्लस 1 बाय एक्स का, तो हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। और अगर हमें दिख गया कि ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, dx। ये अगर न्यूमरेटर में ऐसा लिखा हुआ है तो फिर मैं x माइनस 1 बाय एक्स को क्या मानूंगा? t मानूंगा, जिससे कि वो dt बनेगा। ठीक है, तो इट डिपेंड्स, हमारे डिनोमिनेटर हमेशा इस तरह केस मिलेगा। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है या इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ये डिपेंड करेगा कि न्यूमरेटर में किसका डिफरेंशिएशन है। जैसे अब कंफ्यूजन ये होगा तुम्हें कि सर यहां पर तो ना ये बन रहा है ना ये बन रहा है। अरे मेरी बात समझ रहे हैं? प्लस माइनस 1 करेंगे तो हाँ, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं? नहीं, प्लस माइनस 1 नहीं, पहले क्या करें? एक स्टेप और लाते हैं इसमें। ये क्वेश्चन आप बिलीव माने एनसीईआरटी में, सीबीएसई बोर्ड में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ये, क्योंकि ये लेंथी प्रॉब्लम होते हैं बहुत।
इसको फिर से मैं एक स्टेप और लगा रहा हूं, इसको ऐसे लिखा और मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसे 2/x² लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब ये और ये बन रहा है, यहां पे बन सकता है, कुछ दिमाग लगाओगे? देखो मैं ऐसे लिखूंगा 2/x² को 1/x², 1 + 1/x² और -1 - 1/x²। क्या कहते हो, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है। अब इससे क्या फायदा भाई, इससे फायदा ही फायदा है। अगर ऊपर 1 + x² बन रहा है, 1 + 1/x², तो हमें इसमें जो डिनोमिनेटर में हमारे पास है, इसको किस में कन्वर्ट करें? किसका डिफरेंशिएशन ये होता है? माइनस का। अगर ऊपर प्लस आ रहा है तो नीचे माइनस वाला बनाओ, तो ये होगा x - 1/x² + 2। और ऊपर अगर माइनस बन रहा है तो नीचे प्लस वाला बनाओ, मतलब a² + b² इज a + b होल स्क्वायर -2। ठीक है। अब क्या, इसको मानो कुछ, इसको भी मानो कुछ, तो मैंने x - 1/x को u मान लिया, तो 1 + 1/x² dx इक्वल टू हो गया du। सो दिस इज नथिंग बट हाफ ऑफ du अपॉन u² +2 को लिख देता हूं √2² माइनस, इसको मैंने v मान लिया, x + 1/x को हमने मान लिया v, तो 1 - 1/x² dx इक्वल टू होगा dv। सो दिस इज dv अपॉन v² - 2 को लिख दिया √2²। नाउ व्हाट, अब आगे क्या, अब आगे क्या कर सकते हैं? जो भी पहले आइडेंटिटीज पढ़ी थी वो लग रही है। बिल्कुल, लविंग इंटीग्रल लगेंगे लास्ट लेक्चर वाले। यस सर। 1/a² + x² इज 1/a tan इनवर्स x by a। यस। 1/x² - a² इज 1/2a log of x - a अपॉन x + a। जो लविंग आइडेंटिटी पढ़ी थी वो लगाएंगी, वो कहीं भी लग जाएगी आगे जाके। क्या ये चमका? यस सर। यस सर। देख लेना भाई, कहीं किसी को समस्या नहीं है। रिपीट कर क्या बोल रही है, क्या बोल रहा है बेटा? सर, राइट साइड रिपीट कर दो। राइट साइड रिपीट एक बार करो। 1/2 मल्टीप्लाई करने के बाद कर लो। हाँ देखो, यहां तक हमेशा याद रखना है, क्वाड्रेटिक अपॉन बाय क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन बाय क्वाड्रेटिक होगी, हमेशा सबसे पहले x² का डिवाइड करेंगे। उसके बाद वैसे तो ये जनरली ये हो जाता है कि या तो ये बन जाता है न्यूमरेटर में या ये बन जाता है, ऐसा कुछ बन जाता है। अगर नहीं बन रहा होगा, अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। उससे क्या होगा, अब ये 2 पार्ट में बनेगा, मतलब 2/x² को लिख सकते हैं 1 + 1/x² और -1 - 1/x², क्योंकि जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये -1 + 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/x² वापस आ जाएगा। अब हमने ऐसा क्यों बनाया वो मैं बता चुका हूं, क्योंकि न्यूमरेटर में अगर प्लस वाला साइन आएगा, अगर प्लस वाला साइन आएगा तो हम इसको जो डिनोमिनेटर में है उसे माइनस में कन्वर्ट करेंगे, और न्यूमरेटर में अगर माइनस वाला साइन आएगा तो x² + 1/x² को हम प्लस में साइन चेंज करेंगे। तो ऊपर प्लस वाला साइन आ रहा था तो मैंने डिनोमिनेटर को माइनस वाले में चेंज कर लिया, ये -b होल स्क्वायर + 2ab, और न्यूमरेटर में निगेटिव आ रहा था तो इसी को हमने प्लस वाले में चेंज कर लिया। अब इसको t मानो, ऊपर dt है, इसको u मानो, इसको dv मानो, ठीक है। क्वेश्चन मैंने अभी रिपीट किया, समझ आया? यस सर। मैं और क्वेश्चन करा रहा हूं, उसमें समझाऊंगा फिर। पवनी अब बेटा पीडीएफ में देख लेना तू, है ना, अपन को आगे बढ़ना चाहिए। तूने बीच में रोका होता तो शायद मैं कर देता। अरे लिखना है क्या अभी? पता है कुछ लोग लिख रहे हो शायद। लिख रहे हैं। हाँ लिख ले, हो गया सर। कुछ लोग लिख रहे हो, अगर कुछ भी अगर लग रहा हो। हाँ क्या बोल रहा है? हीरो डन सर। बस ये आवाज आ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा कि तू क्या बोलना चाह रहा है। हो गया सर। हो गया, ठीक है। ये तो अपन ने पढ़ ही लिया है। हाँ भाई क्वेश्चन ट्राई करें। क्वेश्चन आपके सामने।
सर आपकी वॉइस सर आवाज नहीं आ सॉरी रही। सॉरी सॉरी, अरे आज बहुत फ़ोन आ रहा है मुझे। एक्चुअली 5:15 कुछ काम था, मैंने उसे आगे बढ़ाया है। 5 बजे से काम था, मैंने उसे आगे बढ़ाते बढ़ाते ये और 10 मिनट और बढ़ाऊंगा। कभी कभी फंस जाता है काम। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का ऊपर नीचे डिवाइड करें। ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी ऊपर 1 + 1 बाय एक्स स्क्वायर बन रहा है, ऊपर प्लस वाला केस बन रहा है तो नीचे माइनस वाला केस बना है, उससे आंसर आएगा। ठीक है, एक बार ट्राई कर लें, नहीं तो मैं बता रहा हूं। एक्स स्क्वायर का डिवाइड करते हैं, 1 + 1 बाय एक्स स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे लिख देता हूं 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं। अब ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस लगा देते हैं। तो इसे मैं, ये डिफरेंशिएशन बन रहा है किसका, दिमाग में बिठाएं, ये डिफरेंशिएशन है x - 1 बाय एक्स का, तो इसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखेंगे, a - b होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर इसको t मान लें तो ऊपर dt है, तो ये बनेगा dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो 1 अपॉन a इसका प्लस लवे इंटीग्रल, इट इज 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a, सो इट इज t बाय 3 प्लस c। अब t की वैल्यू लग दें, बहुत सुंदर सी वैल्यू है t की, बिंदास रखें, x - 1 बाय x बाय 3x। अब 3 और एलसीएम ले लेंगे तो 3x नीचे आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, देखें और क्वेश्चन देखें। अरे सबको समझ में आ रहा होगा? यस सर। बहुत बढ़िया। ये तो अपन ने कर लिया, ये मत बनाए। हाँ, अब अगर ऊपर क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन वैसा जो मैंने आपको समझाया था। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन किया था ना हमने, इसमें एक्स स्क्वायर का डिवाइड करके बनाया था, है ना? यस सर, ये किया था। तो इससे पहले वाला भी कर ले। इसमें क्या करने वाले हो देखो जरा, समझो अपने हिसाब से। करना वही है, एक्स स्क्वायर का डिवाइड तो करना ही है ऊपर नीचे, और फिर सोचें क्या कर सकते हैं। सर बता दीजिए, इतनी जल्दी क्यों बता दीजिए, सरेंडर नहीं करते इतनी जल्दी विवेक। थोड़ा सा जो मैंने समझाया था फर्स्ट स्लाइड, जब उसमें लॉजिक बताया था, उसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। ऐसे ही हिंट दे सकता हूं कि इसमें एक्स स्क्वायर का डिवाइड करने के बाद 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करो, फिर सोच बनेगा, ऊपर डिफरेंशिएट बना। ठीक है लक्ष्य, ओ अच्छा, ओके ओके।
ठीक है, एक और लोग ट्राई कर लें, मैं समझाता हूं। ठीक है ऋषभ। ठीक है पीयूष, मैंने बस आपसे ये बोला है कि इसमें एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर लें, जो सब में करना पड़ेगा। जब भी क्वाड्रेटिक अपॉन बाय क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन बाय क्वाड्रेटिक होगी, ऐसा करना ही पड़ेगा। अब ये हो गया। अब क्या कन्वर्ट करें, तो ऊपर कुछ नहीं दिख रहा, किसी का डिफरेंशियल नहीं दिख रहा, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और जो ऊपर 2 लिखा है अब उसका डिफरेंशियल बनाओ। किसका? या तो x माइनस वन बाय एक्स का डेरिवेटिव बने या x प्लस वन बाय एक्स का। तो 2 को लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। खत्म, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके हिसाब से डिनोमिनेटर में केस बना ले, सेम टू सेम कंसेप्ट है। टू को 1 प्लस 1 में तोड़ा और एक बार ऐड कर दिया 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक बार सबट्रैक्ट कर दिया। अब जिसमें प्लस आ रहा है उसमें नीचे 1 माइनस बना लेंगे, तो x माइनस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 एंड दिस इज x प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर माइनस 2। ये बढ़ा जाएगा वैसे, ये हो जाएगा du अपॉन यू स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर, ये u माना था वैसे, और ये बनेगा dv, इट इज v स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। So it is 1 by a tan inverse u by root 2 and this is 1 by 2a 2 root 2 log of v minus a by v plus a plus c। अब u और v की वैल्यू डालेंगे तब आंसर आएगा। तसल्ली चलिएगा, बड़े क्वेश्चन हैं और बहुत वेटेज रखते हैं सीबीएसई बोर्ड में, मतलब 6 क्वेश्चन से 6 मार्क्स से नीचे को 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है ये 6 मार्क्स में आता है। पता नहीं अब पैटर्न क्या रहेगा, पता नहीं, पहले तो यही पैटर्न था। सर हाँ, सेकंड स्टेप रिपीट कर दो। सेकंड स्टेप रिपीट कर रहा हूं। ये यहां पे 2 था, 2 को मैंने 1 प्लस 1 लिख लिया और एक 1 में 1 बाय एक्स स्क्वायर ऐड कर दिया, एक में 1 बाय एक्स स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दिया। अब यहां पर अगर बीच में प्लस बन रहा है, ये किसका डेरिवेटिव होगा? x माइनस 1 बाय एक्स का। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी में 1 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को x माइनस 1 बाय होल स्क्वायर प्लस 2 इसलिए लिखा क्योंकि इसको t मानेंगे, ऊपर dt होगा। तो याद करने का तरीका है, अगर ऊपर प्लस बन रहा है तो नीचे माइनस बनाओ, और यहां पर ऊपर माइनस बन रहा था नीचे प्लस चाहिए, तो इसी को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का प्लस वाला फॉर्मूला लगाया, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर इसको u मानेंगे तो ये du है, इसको v मानेंगे तो ये dv है, तो ये हो गया du अपॉन यू स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर एंड इट इज dv अपॉन v स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो एक और करते हैं, ये हो ही चुका है। हाँ जी, थोड़ा सोचें, अपने हिसाब से दिमाग लगाएं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, आप लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल पका पकाया नहीं आएगा, कुछ तो उसमें आपको अगर थ्योरी आती भी होगी तो भी उसमें कुछ ना कुछ तो लॉजिक देगा। तो ये अभी एंडिंग के कंसेप्ट चल रहे हैं, मतलब इसके बाद 3 लेक्चर और कहानी खत्म। आज गुरुवार है, बुधवार है आज, है ना, कल भी क्लास होगी शायद अपनी।
कल जन्माष्टमी है? अच्छा, कल मुझे नहीं पता कल जन्माष्टमी है। कल क्लास है यानी ये काम की चीज है, जन्माष्टमी है ये काम की चीज नहीं है अपने लिए। छुट्टी होती तो काम की चीज होती, छुट्टी नहीं हो सकती, जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होती। मैं भी देख लेता हूँ। हाँ 11th का बैच है, आप लोगों का बैच नहीं है कल। अब आपका सैटरडे को बैच आएगा। ओपन करें ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x को अलग ले लो और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अलग ले लो, और फिर सोचें क्या कर सकते हो क्या नहीं। दिमाग लगाइएगा। सर बट मैंने दूसरे मेथड से करा है। तो किसी मेथड से कर ले, आंसर आना चाहिए सही, और मेथड सही होना चाहिए, दैट्स इट। बट सर उससे छोटा पड़ रहा है बहुत। ठीक है, चलेगा। तो जिससे बना ले, जिससे सही पड़ेगा वो काम कर लेंगे। ठीक है, ठीक है लक्ष्य। इसको तोड़ें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक तरफ और 2x एक तरफ। तो आसान होता तो सभी बनाते ना। फिर मैं तो चाहता हूं कि सब लोग अपन लोग बना पाए। ठीक है, सर हमें इसके फैक्टर्स पता है, x4 प्लस x2, वैसे नहीं कर सकते? वैसे ही किया मतलब इसमें हाँ, इसमें इस क्वेश्चन में नहीं, इतने में करना है या और में करना है? सर इतना वाला तो उससे ही हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन से, x वाला पार्ट तो। हाँ, जो पूरा करने की कोशिश कर रहा है। हाँ मैंने उसका ही कर दिया सर, हो गया वैसे भी। हाँ, मतलब ये सर, वाला तरीका लगा ही नहीं। लेकिन क्या बन रहा है, क्या करेगा उसमें? सर x ऊपर 2x है ना, उसको x प्लस x में कर दिया, तोड़ दिया। 2x को x प्लस x लिख दिया, x प्लस x लिख दिया, एक फैक्टर उसके साथ चला गया, एक फैक्टर उसके साथ चला गया, और दोनों में नीचे वो बन गई। अरे ठीक है, वो तो सब्स्टिट्यूशन से ही बन रहा है वो, वैसे ही। पूरा तो नहीं बना रहा ना। मतलब सर, मतलब इसको सेपरेट करके इसको अलजेब्रिक ट्विन से बना रहा है, इसको उससे बना रहा है, ऐसा बोल रहा है ना? नहीं सर दोनों ही उससे बन गए ना, लविंग इंटीग्रल से। अच्छा हाँ, दोनों को एक बार इसको ऐड कर रहे हैं और उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ ठीक है,
बना सकते हैं, ठीक है। वो मेथड भी मैं यहां पे लिख दूंगा। अभी तो फिलहाल अपन एक्स स्क्वायर का डिवाइड करते हैं, तो 1 + 1 / x² dx एंड दिस इज x² + 1 / x² + 1, और ये मैंने इसको मान लिया dt, सो इट इज t² + t + 1, x² को d मान लिया, और इसको u मान लेते हैं, मतलब पहले इसे बना तो लें। 1 + 1 / x² dx, इसमें प्लस आ रहा है बच्चों तो इसे माइनस मत लो, तो x - 1 / x का होल स्क्वायर और +2, तो ये 3 आ गया, और इसे कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, सो इट इज t + 1/2 होल स्क्वायर -1/4 + 1, ठीक है। तो इसमें इसको आप du बोलेंगे, सो इट इज u² + √3² एंड दिस इज प्लस, इट इज dt by t + 1/2 होल स्क्वायर, एंड ये हो गया प्लस √3/2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे प्रोसीड कर सकते हैं। 1 मिनट बच्चों। It is 1 by a tan inverse u by √3, and this is 1 upon a square plus x square, so it is also 1 by √3/2. It is tan inverse t + 1/2 and √3/2. और अगर जैसे ये बच्चा बोल रहा है उससे भी कर लेते हैं एक और मेथड, कि हमने सेपरेट कर लिया था इसे, अब मैं यहां पे 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, इसका फैक्टर होता है x² + x² + 1, इसका फैक्टर होते हैं x² + x + 1 और इंटू x² - x + 1, इसके 2 फैक्टर होते हैं, कईयों बार हम यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये बन गया 2x² + 1, एंड इसको तोड़ लेते हैं x² + x + 1 एंड x² - x + 1। ये बच्चे ये बोल रहे हैं, ये इस मेथड से बोल रहे हैं, एंड प्लस ये 2x था अपॉन x² + x + 1 एंड x² - x + 1 dx। ये बच्चे ये बोल रहे हैं कि एक बार सर हम इन दोनों को ऊपर लिख देते हैं और ऐड कर देते हैं, तो ये बन रहा है। अगर मैं इन दोनों को ऊपर लिख लूं और ऐड करूं तो ये बन रहा है, तो मैं 1/2 ऐसे लिख दूंगा, x² + x + 1 और प्लस x² - x + 1 एंड डिनोमिनेटर विल बी सेम, और dx। और एक बार इसमें अगर इन दोनों को ऊपर लिख के सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बन रहा है 2x आ रहा है। एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो -x² - x + 1। कि भैया क्या है, ठीक है, यहां पे +1 आ जाएगा, +1 और अपॉन से। अब दोनों को सेपरेट कर लेंगे और फिर इंक्रीज थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, लेकिन बना सकते हैं उससे भी। सर मैंने एक और मतलब मैंने तीसरे मेथड से करा है। अच्छा बता, तू बोल। सर कि मैंने x + 1 होल स्क्वायर को खोल दिया था पूरा, एंड देन उसके बाद मैंने x² + 1 + x और फिर +x ऐसे तोड़ लिया था, एंड नीचे वाले के फैक्टर कर लिए थे। तो फिर एक केस में वो ऊपर और नीचे वाला कट जाएगा तो नीचे वाला बढ़ जाएगा, एंड दूसरे वाले में जो आपने अभी केस बनाया ना x/4 + x² + 1 बन उसमें x² को d मान लेंगे। हाँ, फिर उसका उसमें x², ठीक है, कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। बच्चों ये सबको समझ में आया है? यस सर। हाँ, थोड़ा बोर वाला है ये, ठीक है, थोड़ा लेंदी मेथड है इसमें। तो मैं इसमें एक क्वेश्चन आपको छोड़ के जा रहा हूं हिंट के साथ। ये तो ठीक है, ये तो वही क्वेश्चन है।
सर ये क्वेश्चन में छोड़ के जाऊंगा आपको, ठीक है, ये मैं हिंट नहीं दे रहा, ये आप बना लोगे, ये आप बना लोगे। ये क्वेश्चन एक होता है रूट, इसके साथ साथ रूट टेन थीटा भी लिख लीजिएगा, ये 10x dx। ये इस तरह के प्रॉब्लम है, ये सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड जो है इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका, कई बार आ चुका है, ठीक है, बहुत फेमस है, रूट 10x या रूट कॉट x, ठीक है। सर हाँ सर वो जो अभी लास्ट क्वेश्चन किया उसका सेकंड मेथड समझ में नहीं आया। बेटा फैक्टर था x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टर होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और तू अगर इन दोनों फैक्टर को ऐड करे, अगर तू इन दोनों फैक्टर को ऐड करेगा तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 में आएगा, अगर हम इन दोनों फैक्टर का ऐड करें। एग्री? और अगर हम इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करें, क्या आ रहा है? इन दोनों सब्ट्रैक्ट करें तो 2x आ रहा है। तो क्या हो रहा था, न्यूमरेटर में, एक के न्यूमरेटर में ये बन रहा था तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया, और एक के न्यूमरेटर में ये बन रहा था उसकी जगह हमने ये लिख दिया, और डिनोमिनेटर प्रोडक्ट था हम सेपरेट कर देंगे तो उससे आंसर आएगा। अब कैसे बताऊं तेरे को, समझ में आ रहा है तेरे को? यस सर, आ गया समझ। इसमें मैं हिंट देता हूं कि 10x को t स्क्वायर मान लेना, बस मैं इतनी सी हिंट देके छोड़ रहा हूं, बाकी तुम खुद बनाना। इसमें भी cot थीटा को t स्क्वायर मान लेना और आगे प्रोसीड करना। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसमें बात करेंगे, ठीक है विवेक? ऐसा नहीं है कि मैं बस छोड़ दूंगा, जितने क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं इसके वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है विवेक? तो हम कम्युनिकेट करेंगे उस समय। सर मैं ये कह रहा था कि मतलब अभी से मैं कैसे करूं? बाय सर। क्या सर मैं ये कह रहा था कि मतलब अभी से मैं कैसे करूं मैथ्स के लिए? तूने थोड़ा बहुत भी इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है? नहीं सर। तो तू इतना लेट क्यों है? मतलब तेरे पास रीजन होना चाहिए, मेरे पास हम तो टाइमिंग से चल रहे हैं। क्योंकि इंटीग्रेशन, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सब 12th बोर्ड में है। आप 12th बोर्ड के लिए भी लेट हो? यस सर। मैं आपकी हेल्प 12th बोर्ड की तो मैं कर दूंगा, टेबल की वो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप देर से नहीं होना चाहिए। मतलब लोग 9-10 से तैयारी चालू करते हैं तो कम से कम 12th में तो हमें टाइम से होना चाहिए था। अब इसका हेल्प बस ये हो सकती है बेटा कि आप कितने बच्चे हो आप जो नए ज्वाइन किए? और कोई है? अच्छा भवनीश, तू तो पुराना है यार, तू तो पहले से आ रहा है। नाम तो याद रहते हैं मुझे, विवेक थोड़ा नया आया है नाम, ठीक है। भवनीश तो पुराना नाम है, भवनीश हो रहा है, मेरे साथ भी चक्का पड़े है ना, गड़बड़ कर रहा है। बस इतना हो सकता है बेटा, इसका वीडियो मिल जाएंगे आपको ऐप पे, जो इसका ऐप है, ठीक है, अपने माई क्लासरूम का या साइट जो है उसमें आपको वीडियो मिल जाएंगे। वो वीडियो तू आराम से तसल्ली से देख ली। जब मैंने शुरुआत की थी मैं करीबन 100-125 क्वेश्चन करा चुका हूं इसके, ठीक है, 100 से ऊपर क्वेश्चन निकल गए। तो मैंने जो क्लास में पढ़ाया आराम से वीडियो देख ले। जैसे कल क्लास नहीं है, परसों भी क्लास नहीं है आपकी, 2 दिन आपकी क्लास नहीं रहेगी, तो 2 दिन में आराम से वीडियो देख ले इसके। उसमें जो डाउट आएगा फिर मैं टाइम लेके मैं तेरे को समझा सकता हूं, फिर मतलब कुछ जो भी हेल्प कर पाऊंगा मैं, ठीक है, अपनी तरफ से मैं कर दूंगा, ठीक है विवेक? सर कल बाकी सब्जेक्ट्स की भी क्लास नहीं है? वो मुझे नहीं पता यार, ऐसे मत बोल। ओके सर। हाँ मैं अपनी बता सकता हूँ। नहीं, आप मुझसे पर्सनली तो बात नहीं कर सकते। मैं उनसे ये बोल दूंगा कि भाई कुछ बच्चे हैं जो नए हैं, तो अगर आपको डाउट होगा तो मैं उसके लिए डाउट टाइमिंग लगा दूंगा कि भाई आपको जो डाउट है मैं क्लियर कर पाऊं, ठीक है। मैं ऐसा करवा दूंगा कि भाई एक जूम मीटिंग में अगर बच्चे ज्यादा होते हैं तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। सर फिर मैं मतलब ये कह रहा था ना कि जैसे सीक्वेंस या फिर मतलब कौन से चैप्टर अभी कर लूं जिससे मेरे को ये देख इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सिंपल डिफरेंशिएशन का यूज होगा, इससे ज्यादा कोई टफ डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। तो डिफरेंशिएशन फिजिक्स में इतना तो तूने पढ़ा होगा। यस सर पढ़ा है। हाँ, तो तेरे को इंडेफिनिट
इसके बाद के जो 3 चैप्टर हैं वो इंटीग्रेशन पे बेस हैं। डिफरेंशिएशन उसमें बहुत कम लगेगा, तो जितना लगेगा उतना तो आ जाएगा। और नहीं कोई बड़ी चीज आ रही होगी तो मैं तेरी हेल्प कर दूंगा उससे पहले ही कि भाई इसमें डिफरेंशिएशन है, फलाने फलाने लगेंगे, वो आपको आने चाहिए, तो वो चीज ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन तो तेरे को आना चाहिए, तो उसके लिए तेरे को अभी ये वाला जो चैप्टर चल रहा है केवल इसके वीडियो देख ले। 2 दिन है तेरे पास, आराम से तू अगर 2-3 वीडियो भी आगे बढ़ा के देखेगा तो आराम से देख सकता है। ठीक है, थोड़ी देर हुई है तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ओके ठीक है बच्चों। अग्रसेन ने सर बताया था कि पहले एमओडी कर लो फिर एओडी कर लो, ये बोला था सर। मैं तुझसे कह रहा हूं एमओडी और एओडी से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं सुधरेगा। क्या भाई? ठीक है। हाँ, इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन से ही सुधरेगा। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए और कैसे लगा रहे हैं समझ में आना चाहिए, ये उसी से बनेगा। ठीक है विवेक? ठीक, गुड बाय सर। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, बाय सर। बाय।